ये तब की बात है जब मैं 13 साल का था। मैं हफ्ते में 3-4 बार जिम जाता और फिर बस से घर जाता। आज रविवार था और मेरी बस मिस हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी बस के लिए इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने मम्मी डैडी को बुलाया, लेकिन वह कहीं बाहर थे और टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने बस शेल्टर में बैठने और इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। रात बहुत ठंडी थी और ठंड के कारण ज़मीन बर्फ़ बन गई थी। अगली बस बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और गाने सुनने लगा। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। ठंड के कारण रास्ते पर कोई नहीं था जब तक मैंने अपने पीछे नहीं देखा था। एक खौफनाक आदमी मोटी गंदे कपड़े पहने धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। मुझे पता था कि अगर मैंने उसे घूरा तो उसका ध्यान मेरी ओर आकर्षित होगा, इसलिए मैं अपने फ़ोन चलाने लगा। वह दूसरे छोर पर बैठ गया और बस मुझे घूर रहा था। वह ठीक नहीं लग रहा था। उसने या तो पी हुई थी या ड्रग्स लिया हुआ था। उसने पूछा, बस कब आने वाली है? मैंने अपना ईयरफोन निकाला और कहा, मुझे लगता है कि बर्फ़ के कारण बस देर है। उसने थोड़ी देर तक मुझे घूरा और लड़खड़ाने लगा। कुछ मिनटों के बाद मैंने नज़र डाली तो वह मेरे करीब आ रहा था। मैं मुड़ा और उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो? उसने मुझे चमकदार आंखों से देखा, अपनी बाजुएं उठाईं और मेरी ओर झपटा। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और भागने लगा। वह ज़मीन पर गिर गया। मैं सड़क पर भागने लगा और अपनी पूरी कोशिश की कि पीछे मुड़कर ना देखूं। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अगले बस स्टॉप पर नहीं पहुंच गया। मैं यह देखने के लिए रुक गया कि क्या वह वहां है। वह चला गया था, इसलिए मैं बैठ गया। राहत महसूस करते हुए मैंने अपना सिर कांच के सहारे लगाया और बस का इंतज़ार करने लगा। नॉक नॉक नॉक। मैं डर गया। वह आदमी कांच के बीच में से मुझे घूर रहा था। मैंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? फिर वह मेरी ओर आने लगा। मैं तुमको वार्निंग देता हूँ, पीछे रहो। मैं घबराहट में चलाया क्योंकि मैं डर गया था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मैंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया जिसके बिना मैं नहीं जा सकता था। अचानक आदमी ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं पीछे हट गया। उसका चेहरा ज़मीन से टकरा गया। वह सदमे से जम गया। उसके चेहरे से खून निकलने लगा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। मैंने पुलिस और अस्पताल को फ़ोन किया और वे कुछ ही घंटे बाद वहां आ गए। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि यह लड़का दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन पर था। उसके बटुए में से उसके बेटे की फ़ोटो मिली। लड़का मेरे जैसा ही दिखता था, इसलिए उसे लगा होगा कि मैं उसका बेटा हूँ। मुझे बाद में पता चला कि उसने अपने बेटे को कोर्ट केस में खो दिया था और वह दूर चला गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जब मैंने उसे आखिरी बार देखा। मुझे कुछ समय बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और फिर मैं कभी बस पर नहीं चढ़ा।